देश के हर सांसद को अपने इलाके के विकास के लिए करोड़ों रुपए मिलते हैं। ये पैसा सांसद की जेब से नहीं आता, ये जनता के टैक्स का पैसा होता है। ये पैसा सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों और झुग्गियों में रहने वाले लोगों की जिंदगी को बेहतर करने के लिए होता है। लेकिन जब यही पैसा सालों तक खर्च ही न हो और जब कोई माननीय सांसद जी से सवाल पूछे तो जवाब मिलता है, हम अपने हिसाब से खर्च करेंगे, हमको जब जरूरत लगेगा तब खर्च करेंगे। तो ऐसे में सवाल सिर्फ विकास का नहीं रह जाता है बल्कि नीयत और नजरिए का बन जाता है। आज हम बात करेंगे MPLADS की, उस फंड की जिस पर हर चुनाव में सवाल उठते हैं। साथ ही हम बात करेंगे समस्तीपुर की सांसद शांभवी चौधरी और उनके हालिया बयानों की, जो उन्होंने MPLADS को लेकर दिया। उनका बयान इस वक्त राजनीति के केंद्र में है और जो ये याद दिलाता है कि कुछ सांसद विकास को जिम्मेदारी नहीं बल्कि एहसान समझने लगे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर MPLADS क्या है। MPLADS का पूरा नाम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम है, यानी सांसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। इसके तहत हर सांसद को हर साल अपने क्षेत्र के विकास के लिए आमतौर पर 5 करोड़ रुपए तक सिफारिश करने का अधिकार मिलता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सांसद सिर्फ सिफारिश करते हैं, काम कराना, टेंडर और निगरानी भुगतान ये सब जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होती है। यानी सांसद कहते हैं काम कराइए, लेकिन जमीन पर काम हो या ना हो उसका नैतिक जिम्मा सांसद का ही होता है और यहीं से जवाबदेही का सवाल शुरू होता है। अब आते हैं हेराफेरी और गड़बड़ियों के दावे पर। पिछले कई सालों से CAG की रिपोर्ट्स और मीडिया जांचों में MPLADS को लेकर कई सवाल उठते रहे हैं। कहीं काम अधूरे मिले, कहीं पैसे खर्च दिखे लेकिन काम नजर नहीं आए, कहीं एक ही NGO या ठेकेदार को बार बार काम दिया गया तो कहीं उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा ही नहीं किया गया। यानी समस्या सिर्फ भ्रष्टाचार की नहीं, निगरानी, इच्छा शक्ति और जवाबदेही की भी रही है। और यही वजह है कि हर चुनावी मौसम में MPLADS फिर बहस के केंद्र में आ जाता है और हर बार नेता सफाई देते नजर आते हैं, जो कि उनका फेवरेट काम होता है। अब आते हैं शांभवी चौधरी के मामले पर। समस्तीपुर से सांसद शांभवी चौधरी को लेकर कई रिपोर्ट्स आई जिसमें कहा गया कि 2 साल तक उनका MPLADS फंड खर्च ही नहीं हुआ। जब मीडिया ने सवाल किया, जवाब में सफाई नहीं तेवर दिखा। और तेवर में क्या था कि शांभवी चौधरी ने कहा, हमारे सांसद निधि का फंड का पैसा हम अपने हिसाब से खर्च करेंगे, विपक्ष के हिसाब से हम अपने लोकसभा क्षेत्र नहीं चलाएंगे। 2 साल में हमें जरूरत नहीं लगी इसलिए हमने कोई पैसा खर्च नहीं किया। हम अपने NDA के कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे, जहां जरूरत होगी उसी हिसाब से खर्च करेंगे। ये मेरे शब्द नहीं है, ये शांभवी चौधरी जी के शब्द हैं। अब यहाँ सवाल उठ रहा है कि जब पैसा जनता के विकास के लिए होता है तो हमारे हिसाब से ये कैसे कहा जा सकता है? क्या समस्तीपुर सिंगापुर जैसा विकसित हो चुका है और जब कोई व्यक्ति सांसद बन जाता है या बन जाती है तो वो किसी पार्टी या गठबंधन की नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की प्रतिनिधि हो जाती हैं या बन जाती हैं? ऐसे में शांभवी चौधरी कैसे कह सकती हैं कि हम NDA के कार्यकर्ताओं के हिसाब से खर्च करेंगे? अब थोड़ी जानकारी शांभवी चौधरी के बारे में जान लीजिए कि आखिर है कौन ये। शांभवी चौधरी पहली बार सांसद बनी है। वो बिहार के समस्तीपुर से लोकसभा सांसद है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से आती है। रामविलास मतलब वही पार्टी जिसके चिराग पासवान सर्वे सर्वा है। वो पढ़ी लिखी और युवा चेहरा मानी जाती है और उन्हें राजनीति में नई पीढ़ी के सांसद के तौर पर पेश किया गया है। खुद PM मोदी कई बार ये बात बड़े मंचों से बोल चुके हैं। उनके पिता अशोक चौधरी बिहार की राजनीति का जाना माना नाम है। अभी वो बिहार सरकार में भवन निर्माण मंत्री है और प्रशासनिक राजनीतिक हलकों में उनका प्रभाव रहा है। यानी अनुभव और संसाधनों की उनके पास कोई कमी नहीं है। कमी है तो सांसद जी की सिर्फ जवाबदेही की भाषा की और नीयत की। तो क्या शांभवी चौधरी अकेली है जिन्होंने कोई पैसा खर्च नहीं किया? जवाब है नहीं। MPLADS में न खर्च करने वाले सांसद पहले भी रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार बात दबाने की कोशिश नहीं हुई बल्कि बयान देकर चुनौती दी गई है। सच ये है कि कई सांसदों का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने लगभग पूरा फंड खर्च किया है, काम पूरे कराए गए, रिपोर्टिंग भी की। जैसे कैराना से लोकसभा सांसद इकरा हसन। आप अगर MPLADS के वेबसाइट पर जाएं, इकरा हसन के काम को देखेंगे तो आपको दिखेगा, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा उनके काम के कुछ ब्यौरे कि उन्होंने प्रॉपर काम कराया है। जैसे बिफोर और आफ्टर का फोटो उन्होंने अपलोड किया है और बाकी चीजें भी उन पर रही, आप चेक कर सकते हैं उसको। वहीं कुछ ऐसे सांसद भी है जो विकास को विकल्प समझने लगे, ऑप्शन समझने लगे, जिम्मेदारी नहीं मानते हैं उनको। अब बात की सबसे बेहतर काम किसने किया। सबसे बेहतर का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसे खर्च करना नहीं है बल्कि असली पैमाना है कि काम कितने हुए, काम जमीन पर दिखे या नहीं दिखे, SC ST और जरूरतमंद इलाकों को हिस्सा मिला या नहीं मिला। यह सारी जानकारी MPLADS की आधिकारिक वेबसाइट पर सांसद वॉर पर उपलब्ध होती है। यानी जनता चाहे तो अपने सांसद का पूरा हिसाब किताब देख सकती है, बस सवाल पूछने की हिम्मत होनी चाहिए। तो मैं आपसे भी कह रहा हूं कि आप जाइए अपने इलाके के सांसदों का काम देखिए और पूछिए उनसे सोशल मीडिया पर, बाकी जगहों पर कि आपने काम कितना करवाया, क्या नहीं करवाया। आप चेक करिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी आगे बात करते हैं।
एक सांसद के तौर पर पीएम मोदी और राहुल गांधी के रिकॉर्ड की तुलना अगर करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी यानी नेता प्रतिपक्ष जो हैं, दोनों को लेकर एमपी एलडीएस पर अलग अलग रिपोर्ट्स आई हैं। कहीं खर्च कम बताया गया, कहीं खर्च ज्यादा बताया गया, यानी विकास के और भी कई सारे स्रोत में खर्च हुए ऐसा बताया गया है। मतलब साफ है कि बिना आधिकारिक डेटा देखे किसी को क्लीन चिट देना गलत है या दोषी ठहराना भी गलत है। तो मतलब राहुल गांधी हो चाहे फिर पीएम मोदी हो, इन दोनों के बारे में भी आप एमपी एलडीएस पर बतौर सांसद उन्होंने क्या काम करवाया आप चेक कर सकते हैं उनको। और अगर इनके बारे में अगर आपको जानना है तो कमेंट में बताइए हमें, हम इनके बारे में एक डिटेल रिपोर्ट लेकर के आएंगे कि इन्होंने बतौर सांसद क्या काम करवाया है। अब यहाँ असली सवाल यही है कि एमपी एलडीएस सांसद का निजी अधिकार नहीं बल्कि जनता का पैसा है। शांभवी चौधरी का बयान इसलिए चुभता है क्योंकि इसमें जवाबदेही कम और अहंकार ज्यादा दिख रहा है। आज सवाल सिर्फ एक सांसद का नहीं है, सवाल पूरे सिस्टम का है। क्या जनता के पैसे का हिसाब जनता को मिलेगा और क्या सवाल पूछने पर जवाब मिलेगा या तेवर मिलेगा? यही सवाल आज देश पूछ रहा है और देश नहीं पूछ रहा है तो देश को पूछना चाहिए। आपको भी अपने इलाके के एमपी से पूछना चाहिए कि साहब आपने हमारे लिए काम क्या करवाया है। बाकी मेरा नाम नैयर आजम है, आप द हिंदी टॉप देख रहे थे। इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें और इसके अलावा हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।